हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अपनी जो बात चल रही थी वो क्लास 10 के एक बहुत ही क्रूशियल चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके अपने 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। आज अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो है राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे क्रूशियल जो टॉपिक है वो है बच्चों राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बेसिकली ये जो रूल है इसका यूज अपन करते कहाँ है? इसका यूज अपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं। जब अपन एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उस करंट के बेसिस पर अपन मैग्नेटिक फील्ड को बताने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में होगा कहां। उसके लिए अपन इस रूल का उपयोग करते हैं, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। सपोज दैट मैं आपको कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक इस वायर में करंट जा रहा है, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपन ने समझा था कि जिस भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, वो कैसे बताई जाएगी, उसको बताने के लिए अपन यूज करते हैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल का। अभी राइट हैंड थंब रूल है क्या, उसकी मैं बात कर लेता हूं। वो क्या है? जब अपन अपने राइट हैंड से, सपोज दैट मेरे पास में ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मेरे को अपने थंब को इस करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ना है। मान लो इसमें करंट जा रही है ऊपर की तरफ, तो मैंने अपने राइट हैंड से इस करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लिया। तो जो मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहेगा। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उस डायरेक्शन में मुझे थंब को रखना है। और जैसे ही मैं जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है थंब को रखूंगा तो मेरी जो फिंगर्स है जिस डायरेक्शन में रैप होगी, इस तरीके से, जो अगर ऊपर की तरफ करंट जा रही है तो मेरी फिंगर्स ऐसे रैप होगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी बच्चों। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं, करंट इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बच्चों, ऐसे होगी, क्योंकि अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, थंब ऊपर की तरफ रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। क्लियर है? सपोज दैट मान लो बच्चों, अगर मैग्नेटिक करंट नीचे की तरफ जा रहा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है, तो अब मैं क्या करूंगा, करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे बनेगा जी सर, बनेगा क्योंकि करंट जा रहा है, तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बच्चों। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो वायर में करंट की डायरेक्शन ये है, आई इस तरीके से फ्लो है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, अंगूठा रहेगा, मेरा थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में, तो ये इस तरीके से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। क्लियर है? तो ये था बेसिक सा रूल, राइट हैंड थंब रूल, जिसकी एप्लीकेशन पेपर में आती है या कभी कभार आपसे रूल ही पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको तैयार करना है। थैंक यू, जय हिंद।